नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड वॉच पे। तो दोस्तों, चीन को बहुत ही बड़ा झटका दिया गया है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका ने चीन का डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस छीन लिया है और यकीन मानिए अमेरिका के इस कदम से चीन की इकोनॉमी पर बहुत जबरदस्त असर पड़ने वाला है। तो आइए जानते हैं आखिर अमेरिका ने ऐसा क्यों किया है और इस स्टेटस से चीन को अब तक क्या फायदा हो रहा था और अब ये स्टेटस छिन जाने से चीन की इकोनॉमी पर कैसे जबरदस्त असर पड़ने वाला है। समझते हैं पूरे ही मामले को। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए खबर को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, मामला दरअसल ये है कि अमेरिका ने चीन को इकोनॉमिक फ्रंट पर तगड़ा झटका देते हुए मंगलवार को अमेरिकी संसद में एक नए कानून को मंजूरी दी है। इसके मुताबिक चीन को अब अमेरिका किसी भी सूरत में विकासशील देश मतलब डेवलपिंग कंट्री का दर्जा नहीं देगा। और यकीन मानिए अमेरिका के इस कदम से चीन की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। चीन पर इसका क्या असर होगा ये जानने से पहले ये समझ लेते हैं कि डेवलपिंग कंट्री स्टेटस क्या होता है और इससे उस देश को कौन कौन से फायदे मिलते हैं। तो सबसे पहले ऐसे देश जो पूरी तरीके से स्वतंत्र और समृद्ध होते हैं, जहां पर पहले से ही हर क्षेत्र में विकास हो चुका है, जीडीपी, साक्षरता दर, प्रति व्यक्ति आय, जन्म मृत्यु दर, जीवन स्तर बहुत अच्छा है और औद्योगिकरण हो चुका है, उन्हें कहा जाता है विकसित देश। जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ऐसे देश इसमें आते हैं। वहीं विकासशील देश ऐसे देशों को कहा जाता है जो अभी तक पूरी तरीके से समृद्ध नहीं हुए हैं, जहां की जीडीपी, साक्षरता दर, प्रति व्यक्ति आय, जन्म मृत्यु दर और जीवन स्तर विकसित देशों के मुकाबले कम है और वहां पर फैक्ट्रियां, कारखाने मतलब औद्योगिकरण की शुरुआत हुई है। ऐसे देशों को विकासशील देशों की श्रेणी में रखा जाता है। इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम आदि आते हैं और चीन का भी नाम अभी तक इसी लिस्ट में था। अब ये जान लेते हैं कि इस लिस्ट में रहने से कौन कौन से फायदे मिलते हैं। तो देखिए, विकासशील देशों में होने से उस देश को ट्रेड डील में छूट, एक्सपोर्ट या प्रोडक्शन पर सब्सिडी, कई तरह के टैक्सेस में छूट और कटौती के साथ साथ कई तरह के फायदे तो मिलते ही हैं। साथ ही बड़ी बड़ी वित्तीय संस्थानों जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक सहित कई देशों से भी बहुत सी मामूली इंटरेस्ट पर लोन भी आसानी से मिल जाता है और इसी चीज का फायदा चीन उठा रहा था। लेकिन अमेरिका द्वारा चीन से डेवलपिंग कंट्री स्टेटस छीन लेने से अब चीन को वर्ल्ड बैंक और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से आसानी से और कम ब्याज पर लोन नहीं मिल सकेगा। चीन डेवलपिंग कंट्री स्टेटस की वजह से खुद तो इन संस्थाओं से आसान और सस्ता कर्ज लेता था, लेकिन गरीब देशों को बहुत ज्यादा ब्याज पर और बहुत ही कड़ी शर्तों पर लोन देकर उन्हें अपने कर्ज के जाल में फंसा लेता था। और चीन की इसी चालाकी को रोकने के लिए अमेरिका ने चीन से डेवलपिंग कंट्री स्टेटस छीना है। दरअसल अमेरिका को अब ये पूरी तरह से समझ में आ चुका है कि चीन अब उसको चैलेंज करने ही वाला है और उसका असली दुश्मन चीन ही है। इसलिए चीन पर लगाम कसने के लिए ही बड़े बड़े स्टेप्स अमेरिका की तरफ से उठाए जा रहे हैं और अमेरिकी संसद में ये बिल भी खास इसी मकसद से लाया गया है। और खास बात तो यह है कि जब इस बिल पर वोटिंग हुई तो अमेरिका के सभी 415 सांसदों ने, चाहे रिपब्लिक हो या डेमोक्रेट्स हों, दोनों ने ही चाइना इज नॉट ए डेवलपिंग कंट्री के फेवर में वोट दिया है। एक भी सांसद ने इसका विरोध नहीं किया है, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का। हर सांसद बिल के फेवर में था और यकीन मानिए अब इस बिल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ही करेंगे, क्योंकि ये ब्लिंकन ही थे जिन्होंने यूएस संसद में ये कहा था कि चीन अब दुनिया की दूसरे सबसे बड़ी इकोनॉमी और विकसित देश है, लिहाजा उसके स्टेटस में बदलाव जरूरी है। दरअसल अब अमेरिका भी समझ चुका है कि वास्तव में उसका असली दुश्मन चीन है और चीन अमेरिका को हटाकर दुनिया की नंबर 1 की कुर्सी पे बैठना चाहता है। इसलिए उसने डेवलपिंग कंट्री स्टेटस का फायदा उठाया और इसके जरिए दुनिया के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को तबाह कर दिया, गरीब देशों को कर्ज के जाल में फंसा लिया। इसलिए अमेरिका चीन के खिलाफ बहुत से देशों को मिलाकर बड़े बड़े संगठन तैयार कर रहा है और इंडो पैसिफिक में तो अमेरिका ने भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वाड बना ही लिया है। भारत को एडवांस वेपन और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी देना भी इसी का हिस्सा है। और यकीन मानिए अमेरिका द्वारा चीन का डेवलपिंग कंट्री स्टेटस छीने जाने का मतलब साफ है कि अमेरिका अब चीन को और बर्दाश्त नहीं करेगा। आगे आप देखेंगे कि अब चीन के कई प्रोजेक्ट्स पर अमेरिका और उसके सहयोगी देश किस तरह लगाम कसते हैं और चीन इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि सच्चाई यह है कि दुनिया आज भी डॉलर से चल रही है और चीन इसे रोक नहीं सकता। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।